हेलो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि देर आर टू मासेस ईच ऑफ 1 kg। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। हमारे पास दो मासेस हैं 1 kg के और दोनों इनिशियली रुके हुए हैं। दैट मीन्स u इक्वल टू 0। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर। फिर क्या वो फ्रेंड्स इनिशियली इन्हें होल्ड करके रखा गया था। फिर इनको छोड़ दिया गया। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरे की तरफ कुछ स्पीड से अट्रैक्ट हुए। जब इनके बीच की और ये एक दूसरे के पास जाने लगे तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.5 मीटर है तब इनकी वेलोसिटी क्या है। जब इनके बीच की डिस्टेंस 0.5 मीटर है तब इनकी वेलोसिटी क्या है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स ये सारा गेम वैक्यूम में चल रहा है और ये यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। आइडियल कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला और कोई फोर्स है नहीं, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इनको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो वो क्या होगी, दो मासेस के बीच में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -gm1m2/r। दो मासेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -gm1m2/r। तो यहाँ पे m1 m2 क्या है 1 kg है और r क्या है 1 मीटर। तो -g1 × 1/1 इक्वल टू -g। और फ्रेंड्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि बोथ आर इन रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। बात करें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग कितनी हो गई 0.5 और ऊपर वाला मामला तो उतना ही रहेगा -gm1m2 -g1 × 1/0.5। तो यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 2g। और फ्रेंड्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, 2 की है तो डबल करना पड़ेगा इंटू ½ mv² इक्वल टू 2 इंटू ½ 1 × v², क्योंकि मास 1 है तो v², यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा v²। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है v²। अब सब ऐड कर लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -g, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -2g, फाइनल काइनेटिक एनर्जी v²। तो v² इज इक्वल टू क्या आ गया g। तो v की वैल्यू क्या आ गई √g। तो ये कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फ्रेंड्स अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है और आप इनिशियली एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, दो मासेज हैं स्मॉल m और स्मॉल m, इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, इनकी एक्सिस से a डिस्टेंस पे
इनकी एक्सिस से ए डिस्टेंस पे एक मास है स्मॉल एम ए है ना, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम ए। तो फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या बोला है कि ये दोनों रेस्ट पे हैं, ये जो मास है इनको होल्ड करके रखा गया है, ये दोनों मासेस को होल्ड करके रखा गया है, और ये स्मॉल एम जो है ये ग्रेटर देन है स्मॉल ए से, ये ऐसा कुछ सीन है फ्रेंड्स। और ये जो एम ए है इसको ए डिस्टेंस से, ये वाली ए डिस्टेंस से छोड़ दिया गया, यहाँ से ऐसे होल्ड करके छोड़ दिया गया। तो ये एम ए भागेगा आगे की तरफ, क्योंकि ये दोनों मासेस जो है अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटी की वजह से, तो भागेगा। तो हमसे पूछा है कि जब ये एम ए यहाँ पर पहुँचेगा, है ना, जब यहाँ पर पहुँचेगा एम ए, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है, क्योंकि फ्रेंड्स और कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा है। जब भी कोई और कॉन्सेप्ट ना नज़र आए तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल। तो यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल क्या है, माइनस जी एम इंटू एम ए बाई √2a। ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये a है, ये भी a है, तो ये कितनी हो जाएगी, a√2। तो माइनस जी एम इंटू एम ए बाई √2a इंटू 2। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा है कि इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखी। तो फ्रेंड्स लिखने को आप लिख लो, है ना, इधर लिख लो, इसको कोई फ़र्क नहीं, है ना, जी एम बाई 2a, लेकिन फ्रेंड्स वही पोटेंशियल एनर्जी आप बाद में फिर से लिखोगे इधर, माइनस जी एम बाई 2a। वो फ्रेंड्स वो इनिशियली और फाइनली चेंज नहीं हो रही है, और चेंज नहीं हो रही है फ्रेंड्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों ही साइड में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स केवल इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखी है मैंने। इसी तरह से फ्रेंड्स ये इनिशियल हो गया सिचुएशन। फाइनल की बात करें तो फाइनली ये कहाँ पहुँच चुका होगा, सेंटर पे पहुँच चुका होगा, और सेंटर पे पहुँच चुका होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ए बाई ए, डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ए रह जाएगी, तो ए इंटू 2, क्योंकि दोनों मासेस की वजह से सेम जैसा लगेगा, प्लस हाफ एम ए वी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। ये दो कॉन्सेप्ट बताने थे फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ग्रेविटी चैप्टर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।